आपको बताएं कि वज़ीर आला मरीम नवाज का सूबे भर में 1 लाख घरों की तामीर का ऐलान। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी फाटा को घर बनाने की जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई। फाटा इब्तदाई तौर पर 10,000 घरों की तामीर करेगा। पंजाब हुकूमत ने फाटा को 5 अरब रुपए की रकम मुंतकिल कर दी है। मज़ीद बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से सूबा भर में 1 लाख घरों की तामीर का ऐलान किया गया है, जिसके बाद पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी फाटा को घर बनाने की जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई है। फाटा की तरफ से जो प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक इब्तदाई तौर पर 10,000 घरों की तामीर का काम किया जाएगा। इसी तनाजुर में पंजाब हुकूमत ने फाटा को 5 अरब रुपए की रकम भी मुंतकिल कर दी है और फाटा 5 मुख्तलिफ शहरों में घरों की तामीर करेगी। इस सिलसिले में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के इलाका रायविंड रोड पर लो कॉस्टिंग जो घर हैं वो बनाए जाएंगे। इसी तरह सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान के इलाकों में भी सस्ते घरों की तामीर की जाएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फाटा को घरों की तामीर के लिए अराजी की निशानदेही कर दी है। इस पूरे प्लान के मुताबिक फाटा के ज़ेरे इंतजाम 172 हाउसिंग स्कीमों में लो कॉस्ट हाउसिंग के तहत घर बनाए जाएंगे। ये वज़ीर आला पंजाब इनकलाबी प्रोग्राम की मद में रकम मुख्तस की गई है। इसके साथ साथ 1 लाख घरों की तामीर के लिए DLDC की 6,000 कनाल से ज़ायद अराजी को भी काबिल इस्तेमाल बनाने का प्लान बनाया गया है। जी ठीक है ज़ैन, शुक्रिया। 8 साल बाद लाहौर की सुनी गई बागों के शहर के रिवैम्पिंग प्रोग्राम के लिए 137 अरब का बजट मंजूर कर लिया गया है। लाहौर के गली महल्ले, कूचे, पसमानदा और मुज़ाफ़ाती बस्तियों के लिए ख़जाने के मुंह खोल दिए गए। रिवैम्पिंग प्रोग्राम में निकासी आब, पुख्ता सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स और गलियां शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब ने रिवैम्पिंग प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए 10 माह की डेड लाइन दे दी है। आपको बता रहे हैं कि 8 साल बाद लाहौर की सुनी गई बागों के शहर के रिवैम्पिंग प्रोग्राम के लिए 137 अरब का बजट मंजूर कर लिया गया। लाहौर के गली महल्ले, कूचे, पसमानदा और मुज़ाफ़ाती बस्तियों के लिए ख़जाने के मुंह खोल दिए गए। रिवैम्पिंग प्रोग्राम में निकासियाँ, पुख्ता सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स और गलियाँ शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब ने रिवैम्पिंग प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए 10 माह की डेड लाइन दे दी है। 8 साल बाद लाहौर की सुनी गई बागों के शहर के रिवैम्पिंग प्रोग्राम के लिए 137 अरब का बजट मंजूर कर लिया गया है। खबर है सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 1 अरब 37 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। वज़ीर आला लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 78 अरब रुपए की मंजूरी। लाहौर में रोड्स और गलियों की बेहतरी के लिए 59 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। आपको बता रहे हैं सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 1 अरब 37 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। वज़ीर आला लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 78 अरब रुपए की मंजूरी ली गई। लाहौर में रोड्स और गलियों की बेहतरी के लिए 59 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 1 अरब 37 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। वज़ीर आला लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 78 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गोहर एजाज से मुलाकात हुई। IPPs इशूज़ और इंडस्ट्री के मसाइल समेत दीगर उमूर पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमा का IPPs के साथ होने वाले मुआहदे पर नज़रसानी पर जोर। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि IPPs के साथ किए गए मुआहदे मईशत के लिए बोझ बन गए हैं। मज़ीद बताएंगे आतिफ परवेज़। जी आतिफ। बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गोहर एजाज से चौक से मुलाकात हुई। IPPs इशूज़, चाइनीज की सिक्योरिटी, टेक्निकल एजुकेशन के फरोग और इंडस्ट्री के मसाइल पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का IPPs के साथ होने वाले मुआहदों पर नजरसानी पर जोर। पंजाब में चीन की सरमायाकारी के लिए अलग स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाने पर इत्तफाक। बाद IPPs को बिजली बनाए बगैर कैपेसिटी पेमेंट गरीब आवाम के साथ जुल्म है, ये कह रहा था सूबाई वजीर का। उन्होंने मजीद कहा कि IPPs के साथ किए गए मुआहदे मईशत के लिए बोझ बन गए हैं। मुल्क की मईशत को तबाही से बचाने के लिए इन मुआहदों पर नजरसानी करना होगी। इंडस्ट्री और आवाम को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए IPPs को सोलर एनर्जी की तरफ आना होगा। टेक्सटाइल सेक्टर मईशत का अहम शोबा है। टेक्सटाइल सेक्टर के फरोग के लिए कागजात और बिजनेस पार्क में गारमेंट सिटी बनाया जा रहा है। चीन की इंडस्ट्री पंजाब मुंतकिल होने से मुकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्टा के इदारों, लैब और कोर्सेज को अपग्रेड किया जा रहा है। पंजाब में महंगी बिजली सनतें बंद हो रही हैं, सनतकारों को सहूलत दी जाइए, कहना था साबिक वफाकी वजीर का। उन्होंने मजीद कहा कि महंगी बिजली आवाम के लिए भी बोझ बन गई है। लोग भारी बिलों के बायस खुदकुशियां कर रहे हैं। जी ठीक है आतिफ, शुक्रिया।
खबर है हमास की सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर जमीयत उलमा इस्लाम का एहतजाज। सेक्रेटरी जनरल मौलाना अमजद खान का कहना था पूरा आलम इस्लाम हमास के साथ खड़ा है। हमास से पूरी दुनिया में साबित किया है कि जंगें असलहे से नहीं बल्कि ईमान पर लड़ी जाती हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद बताइएगा। जी बिल्कुल जी, जमीयत उलमा इस्लाम की जानब से इस्माइल हनिया की शहादत पर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एहतजाज किया गया। इस मौका पर मौलाना अमजद खान जो जमीयत उलमा इस्लाम के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका कहना था कि हमास ने पूरी दुनिया में ये बात साबित की है कि जंगें जो हैं वो असला से नहीं बल्कि ईमान पर लड़ी जाती हैं। कॉलेज व स्कूलों को तबाह किया गया, बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया, उसको कंट्रास्ट बना दिया गया है। आलमी इस्लाम को आज इसराइल के खिलाफ मैदान में उतरना चाहिए था। 14 अक्टूबर की कॉन्फ्रेंस को अक्सर कॉन्फ्रेंस का नाम दिया, जहां हमास के लोगों ने खिताब किया। जमीयत के लाखों कारकुनान यहूदियों के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मान जाए तो हम लाखों अफराद को जो जहाज पर भेजेंगे। मौलाना अमजद खान ने मजीद कहा कि ये लोग बातों से नहीं मानेंगे, ये लातों से मानेंगे और इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो जो है जहाद को फर्ज करार दे, जहाद की इजाजत दे, तो हम लाखों अफराद को जो है वो पाकिस्तान से गजा में लड़ने के लिए भेजेंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल मान अगर आवाज दें तो क्या आप उठने के लिए तैयार हैं। इसके लिए तमाम जो है वो कारकुनान से हामी ली गई और उनसे जो है वो ऐलान करवाया गया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में इंसानी हकूक की बात करता है, वो कहता है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। पूरा आलम इस्लाम इस वक्त हमास के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर को खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और मीनार पाकिस्तान पर बहुत बड़ी जो है वो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ सूबे की क़यादत खड़ी है और आज हम ऐलान करते हैं, आज और कल भी जो है वो हम मजलूम के साथ थे और साथ रहेंगे। हमास की तहरीक आगे बढ़ेगी और हम किबला अव्वल की आज़ादी तक जो है वो हमास के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को गौर न करना चाहिए कि ईरान की सिक्योरिटी की वजह से जो है वो इतना बड़ा हादसा आया और इस्माइल हनिया को वहाँ पर शहीद किया गया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को हम कश्मीर के सजाद दालें, चावल और स्पेशल आइटम्स पर विद होल्डिंग टैक्स और GST का मामला। शहर की मरकजी खला मंडी अकबरी मंडी मुकम्मल तौर पर बंद है। ताजरों की 3 रोज़ा हड़ताल जारी। दाल चावल पर GST और विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ अकबरी मंडी के ताजिर सरापा एहतजाज हैं। अकबरी मंडी में आज तीसरे रोज भी मुकम्मल शटर डाउन किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर की गल्ला मंडियों में हड़ताल की जा रही है। टैक्सेस की भरमार से परेशान शहरियों का कहना है कि हर शय पर टैक्स लगा दिया गया है। हुक्मरान जुल्म पर उतर आए हैं। हुकूमत होश के नाखुन ले और गरीब तबके को रिलीफ दे। कि 50 रुपए की चीज़ लिया के तो आखिर 10-40 ਦੀ ਵੇਚੋ क्यों हुकूमत लैके देवे ना चीज़। 100 रुपए की ਤੁਹਾਨੂੰ चीज़ दी है लिया के तो 110 ਦੀ ਵੇਚਣੀ है, 111 ਦੀ ਵੇਚੀ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ सजा होई। अगर आपने GST लगाना 18% लगाना तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। अगर आपने 600 रुपये किलो दाल लेनी है तो फिर आप दे क्या रहे हैं लोगों को उसके ऊपर। आप यानी कि आप कर रहे हैं कि जी मिनिमम वेजेस जो है ना 37,000 हैं। आप मेरे से चले इंडस्ट्री के अंदर कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो 37,000 दे रही है गरीब को। बहुत ज़्यादती कर रहे हैं गरीबों के साथ, बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। इतनी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हर कोई तो गरीब दाल ही खा लेता है, गोश्त तो गरीब के पास ही नहीं आता ना। सदर अकबरी मंडी अजहर इकबाल अवान और जनरल सेक्रेटरी अशरफ हमीद का कहना है कि अहम तरीन मसले पर हुकूमत गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। 6 अगस्त को इजलास में आइंदा का लाहेअमल बनाया जाएगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड पर पड़ने वाले शगाफ के मरम्मत का काम शुरू ना हो सका। बोसीदा सीवरेज लाइन टूटने से 7 बरसों में 13 बार शगाफ पड़ने के वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। वासा ने ख़ियाबान फिरदौसी सीवरेज लाइन तब्दील करने का PC1 तैयार कर लिया है। 3 अरब 39 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड पर पड़ने वाले शगाफ की मुरम्मत का काम शुरू न किया जा सका। बोसीदा सीवरेज लाइन टूटने से 7 बरसों में 13 बार शगाफ पड़ने के वाकयात रूनुमा हो चुके। जुमेरात की रोज की बारिश के बाद भी 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ा। सड़क और ग्रीन बेल्ट के कुछ हिस्से भी शगाफ की जद में आए। शहर की मरकजी सीवरेज लाइन को तब्दील करने का प्लान भी तैयार। वासा ने ख़ियाबान फिरदौसी सीवरेज लाइन तब्दील करने का PC1 बना लिया। ख़ियाबान फिरदौसी सीवरेज लाइन को 2 मुख्तलिफ सेक्शंस में तब्दील किया गया है। मनसूबे
के लिए 3 अरब 39 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। खयाबान फरदौसी और ईवान कायद से शौकत खानम तक नया सीवरेज सिस्टम बिछाया जाएगा। खयाबान फरदौसी शौक चौक से शौकत खानम चौक तक सीवरेज लाइन का 1 अरब 90 करोड़ रुपए का तखमीना। ईवान कायद से शौकत खानम डिस्पोजल तक सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए 1 अरब 39 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। दोनों सीवरेज लाइनों की तब्दीली का काम रवां माली साल में शुरू किया जाएगा। कैमरामैन हाफिज बिलाल के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।